कक्षा 11 भौतिक विज्ञान गैसों का अनुगति सिद्धांत। तो ये इसमें हम बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम और गैस समीकरण आदि के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला नियम है बॉयल का नियम। इसमें क्या होता है, नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के वित्त अनुक्रमानुपाती होता है। माना आयतन V और दाब P तब बॉयल के नियम के अनुसार। इसमें बॉयल का नियम क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन V है वो उसके जो दाब है, दाब के P के वित्त उल्टा अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें जो है ताप जो है नियत है, नियत का मतलब स्थिर है, और इस अनुक्रमानुपाती जो दिया हुआ है इसकी जगह एक नियतांक K हो जाएगा 1/P। इसको अनुक्रमानुपाती नियतांक भी कहते हैं। इस P की गुना इधर हो जाएगी तो ये PV हो जाएगा बराबर K। इसी प्रकार से हम इसको दो भिन्न भिन्न गैसों के लिए भी दिखा सकते हैं, जैसे एक गैस में और दूसरी गैस में। तो पहली वाली गैस में क्या होगा, तो इसके दाब P1 होगा, आयतन V1 होगा, ये नियतांक दोनों के लिए एक सा होगा। इसी प्रकार से दूसरी गैस के लिए दाब P2 होगा और आयतन भी होगा। इस प्रकार से ये बॉयल का नियम है। इसके बाद है चार्ल्स का नियम। नंबर 2 चार्ल्स का नियम। इसमें क्या होता है, नियत दाब होता है। नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। माना किसी गैस का जो निश्चित द्रव्यमान का आयतन है V है और उसका परम ताप T है, तब चार्ल्स के नियम के अनुसार। तो चार्ल्स का नियम क्या है कि जो इसमें आयतन है वो जो है आयतन V उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती है। इसमें जो है दाब स्थिर होता है, P जो है स्थिर या नियत बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नियतांक आ जाएगा K और ये T हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा ये अनुक्रमानुपाती नियतांक भी बोल सकते हैं, इसको नीचे ले जा सकते हैं T को, तो यहाँ पर K हो गया। इस प्रकार से ये नियम है दो भिन्न भिन्न गैसों के लिए। इस प्रकार से दो भिन्न भिन्न गैसें भी हो सकती हैं कि एक गैस है और दूसरी गैस है। तो पहली गैस के लिए नियतांक तो दोनों के लिए समान होगा, तो यहाँ पर होगा V1/T1 और यहाँ पर होगा V2/T2। इस प्रकार से ये दो भिन्न भिन्न गैसों के लिए चार्ल्स का नियम हो सकता है। इसके बाद है दाब का नियम। गैल्यूसेक का नियम भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम ताप के चतुर्थ परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। माना दाब P और परम ताप T है, तब दाब का नियम जो क्या होगा, इसमें दाब के नियम में P जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा T के। अब इस अनुक्रमानुपाती की जगह नियतांक K ले लेते हैं, ये T हो गया। तो इस प्रकार से ये दाब का व्यंजक हो गया, दाब का नियम। तो इस K तो नीचे रहे, इसको T को नीचे ले आएंगे, P के नीचे ये गुणा में है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा और ये K हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा दाब का व्यंजक हो गया। K स्थिरांक या नियतांक मान सकते हैं, गैस नियतांक। अब इसके बाद है दो भिन्न भिन्न गैसों के लिए। तो दो भिन्न भिन्न गैसों के लिए पहली गैस के में ताप P1 और ताप T1 होगा, दूसरी गैस के लिए ताप P2 और ताप T2 होगा। इस प्रकार से ये हमारा नियम है। आदर्श गैस। आदर्श गैस क्या होती है, पूछ सकते हैं। एक ऐसी गैस जो ताप व दाब की सभी अवस्थाओं में बॉयल, चार्ल्स व दाब के नियमों का पालन करती है, आदर्श गैस कही जाती है। आदर्श गैस समीकरण। जो गैस बॉयल तथा
चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, उनसे जो समीकरण बनती है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि पहले बॉयल और चार्ल्स के नियम को दोनों को मिला लेते हैं। दोनों को मिलाने पर जो समीकरण बनती है वही आदर्श गैस समीकरण होती है। माना कि बॉयल का नियम पहले क्या है, बॉयल साहब हैं तो बॉयल के नियम से, तो क्या है बॉयल का नियम, बॉयल का नियम है हमारा V अनुक्रमानुपाती 1/P। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब नंबर 2 पर क्या है, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम है V अनुक्रमानुपाती T। ये समीकरण 2 हो गई। हमें इसमें एक विशेष चीज दिखाई दे रही है, V इधर भी है, V इधर भी है। ये अनुक्रमानुपाती है, ये 1/P है, ये 1/T है। यहाँ पर दोनों जगह एक सा है, यहाँ बदला हुआ है, तो ये तो एक ही रहने देंगे, इधर अनुक्रमानुपाती लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब दोनों समीकरणों से क्या प्राप्त हो रहा है, इधर तो हमारा आ रहा है V, इधर अनुक्रमानुपाती हो गया, यहाँ पर 1/P बॉयल के नियम से और T है चार्ल्स के नियम से। अब यहाँ पर इसको अनुक्रमानुपाती को हटा लेंगे और अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक गैस नियतांक R आता है, यहाँ 1/P और T। ये P नीचे है तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये PV इजकल टू यहाँ पर RT हो जाएगा। जो R है वो गैस नियतांक होता है या गैस का सार्वत्रिक नियतांक जिसको कहते हैं। इसका मान हर जगह स्थान में सार्वत्रिक नियतांक होता है, एक साथ समान रहता है। यदि ठीक है, और यदि इसमें गैस में अणुओं की संख्या और मोलों की संख्या है 1 मोल के लिए, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। अब देखो 1 मोल के लिए अर्थात इसमें म्यू भी लिख सकते हैं एन भी। तो अब जो है हमारा आर के स्थान पर म्यू आर को लिख देते हैं, म्यू आर लिख देंगे तो समीकरण क्या आती है हमारी, यहाँ पर थी पी वी इजकल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आर थी आर टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी वी, इसकी जगह हो जाएगा म्यू आर टी। ये हमारी आदर्श गैस समीकरण है मोल के लिए। अब आर का हमें मात्रक प्राप्त करना पड़ेगा। आर का मात्रक हमारा प्राप्त करने के लिए आदर्श गैस समीकरण लिखेंगे, क्या है पी वी इजकल टू आर टी। तो आर है तो ये टी इसके नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर होगा पी वी बटे टी। अब हमारे पास ये देखना है, ये दाब है, तो दाब का मात्रक क्या होगा, ये पी है, दाब का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आयतन है तो आयतन का क्या होगा, मीटर की 3 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर म्यू है, जैसे ऊपर म्यू दिया हुआ है तो आर, तो जो है आर म्यू भी आ जाएगा, यहाँ पर इसको म्यू भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो म्यू भी आ जाएगा। इसका मात्रक मोलों की संख्या है अणु की, तो इसका मात्रक मोल होगा। नीचे ताप है तो इसका मात्रक केल्विन होगा। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम 2 खत्म कर देंगे, तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर बचा न्यूटन और मीटर, बटे में बचा मोल केल्विन। अब ये इसका मात्रक क्या बन गया, मात्रक बड़ा सिंपल बना, न्यूटन मीटर प्रति मोल केल्विन। अब ये जो न्यूटन मीटर है इसको जूल भी लिख सकते हैं। एक मात्रक तो हमारा ये वाला भी बनकर बहुविकल्प में पूछ सकता है नहीं। तो अब ये देखो इसका मात्रक जूल भी हो सकता है, इसको जूल बोलते हैं, जूल प्रति मोल और केल्विन। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है,
तो अब हमें इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वीमा सूत्र हमें इसका प्राप्त करना है। सूत्र का ध्यान रखेंगे, सीधा सूत्र का सीधा हमारा सूत्र क्या है, ये जूल, ये न्यूटन से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, अभी हम इसी से निकालते हैं। जूल की विमा, जो कार्य की विमा होगी, एम एल की दो और टी की दो। अब ये मोल है, जब मोल है, ये मोल जो है ये संख्या होगी 1 2 3 4 अणुओं की संख्या है, तो इसकी कोई बीमा नहीं होती। ये जो के है इसका बीमा होगी थीटा, ताप है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ होगी एम एल की दो और टी की दो। अब ये थीटा जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसकी बीमा है, ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं, बल की बीमा लिख दो, इसकी लिख दो, 2 हो जाएगी एल की, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास जो आर है, इसका मात्रक भी आंकिक मान बोल सकते हैं कि आंकिक मान बताइए। आंकिक मान क्या है, ये है कैपिटल आर बराबर 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट में। अब इसको हम याद करेंगे, लिखेंगे, और कुछ थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद हम इसको अगले पार्ट में इस पार्ट को पुनः प्रस्तुत करेंगे।